देखिए हम लोग क्लास 9 का आर.एस. अग्रवाल डिस्कस कर रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए पहले भी बताए थे कि ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए थे, एग्जाम्पल वगैरह ले रहे थे, ठीक ना। तो आज भी देखो कुछ एग्जाम्पल 2-4 जो है उसको पहले ले लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम यही सजेशन करेंगे, पहले बुक वगैरह निकाल लो और लग जाओ फिर से, समझा ना। लास्ट एग्जांपल बताया था लास्ट। हाँ, तो कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पढ़ते हैं, देख लो कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे सबके पास आर.एस. अग्रवाल है तो निकाल लो, और नहीं तो ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि क्वेश्चन निकाले और क्लिक किए और बस चालू हो गए। ध्यान से सुनो, सुनने की कुछ क्षमता बढ़ाओ। हाँ, बोला है ना कि एक स्वीट सेलर प्लेस एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर 2 साइज। जैसे पहले एक कार्डबोर्ड है, समझा ना। तो कार्डबोर्ड है, एक जो स्वीट सेलर है, जो मिठाई बेचने वाला है, वो आपको बॉक्स बनाता है। तो बॉक्स बनाएगा तो सिंपल है कि क्यूबाइड के शेप में बनेगा, समझ रहे ना। तो 2 क्यूबाइड बना रहा है, एक क्यूबाइड का अलग डायमेंशन दिया है जिसका लेंस ब्रेस हाइट दिया है, और दूसरे का जो दिया है लेंस ब्रेस हाइट अलग दिया है। फिर क्या बोला है ना कि इफ 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर एक्स्ट्रा फॉर ऑल ओवरलैप एंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज द 5 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर द 200 बॉक्स ऑफ ईच काइंड। समझे? नहीं समझ में आया? जैसे देखो पहले ये आपके पास ये कार्डबोर्ड है, समझे। अब ये कार्डबोर्ड है तो एक 2D में लेकर चलेंगे, समझे ना। अब इसे हम 2 क्यूबाइड बनाते हैं, 2 क्यूबाइड, दो मतलब एक अलग दिया है और दूसरा अलग दिया है। अब इस तरीके से हमको देखो 250 बॉक्स बनाना है, 250 बॉक्स बनाना है। यानी इससे जो बनाओगे, एक इसकी जो क्यूबाइड होगा, इसकी एक क्यूबाइड होगा, इसकी कुछ डायमेंशन होगा, ठीक, और एक क्यूबाइड ये होगा, इसकी कुछ डायमेंशन होगा, कुछ इस तरीके से, समझे। अब इसमें खर्चा का बात कर रहा है, तो खर्चा का बात कर रहा है तो सबसे पहले हम एरिया वगैरह निकालेंगे। अब एरिया क्यों निकालोगे, और दूसरी बात है कि टीएसए निकालेंगे कि एलएसए निकालेंगे। हाँ, टीएसए ही निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ और सुनो, पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझो। ये देखो ये 25 सेंटीमीटर दिया है, और ये आपके पास दिया है 20 सेंटीमीटर, और ये आपके पास दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन है इस क्यूबाइड का। दूसरे क्यूबाइड का देखो 15 सेंटीमीटर है, और एक दिया है 12 सेंटीमीटर, और एक दिया है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपके पास दिख रहा है ना। तो बोला है ना कि इफ 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फॉर ऑल ओवरलैप एंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 5 रुपये खर्चा लग रहा है, 5 रुपये जो खर्चा लग रहा है ना, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपये लग रहा है, समझे। और हमको 250 बॉक्स बनाना है, कितना खर्चा लगेगा। ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड से हमको 250 बनाना है, 250 आपको क्यूबाइड के शेप में बनाना है, समझे ना। मतलब 250 ये भी बनाना है, 250 ये भी बनाना होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि 2 दिया है ना, एक बिगर है एक स्मॉलर है, तो इसकी कुछ डायमेंशन, इसकी कुछ डायमेंशन है। तो 250 इसको भी बनाना है, 250 इसको भी बनाना है। लेकिन एक चीज़ और उसमें एक्स्ट्रा कर दी कि 50% ओवरलैप है। 50% ओवरलैप का मतलब क्या है कि जब देखोगे डब्बा वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। तो जब डब्बा को बनाओगे चारों तरफ से, तो ऊपर से फोल्ड करते हो, कुछ एक्स्ट्रा वगैरह उसमें जोड़ते हो, समझे ना। तो यानी जो टीएसए है ना, उसका 5% एक्स्ट्रा लग रहा है। जैसे हम मान लीजिए हम इसका टीएसए अगर निकालेंगे तो 5% एक्स्ट्रा इसमें और जोड़ना है, और इसका भी टीएसए निकालेंगे, इसमें भी 5% जोड़ना है। तो इसका टीएसए प्लस 5% ऑफ टीएसए, मतलब इसका टीएसए प्लस 5% ऑफ टीएसए और 5% टीएसए, दोनों को जोड़ देंगे। अब इसके बाद बोला है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 5 रुपया है। मतलब बोला है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, उसका खर्चा कितना है, 5 रुपया है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि इसका पहले हम टीएसए निकाल लेते हैं, समझे ना। अब 250 का इसमें भी इंटू करेंगे, 250 का इसमें भी इंटू करेंगे, समझे ना। तब उसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे। क्वेश्चन समझ रहे हो ना। तो 2-3 बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं।
जैसे देखो हाँ, तो सबसे पहले देखो टीएसए इसका निकालोगे, टीएसए आप क्यूबाइड। तो अब यहाँ पर लिख देना बीगर का बात कर रहे हैं, आप ऐसे देख लेना क्योंकि इसकी डायमेंशन देख ही रहे हो और इसकी डायमेंशन देख ही रहे हो, तो मान लेना। तो ये कितना हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा 2। तो सब देख लो सेंटीमीटर में ही है, कभी कभी मीटर वगैरह में कौन दे देता है, कभी सेंटीमीटर में, तो ध्यान देना। हाँ 25 × 20 प्लस 20 × 5 प्लस 5 × 20, सही है ना? सही है ना? कितना आ जाएगा कैलकुलेशन अगर करोगे तो कितना आ जाएगा कैलकुलेशन? कैलकुलेटर है, चलो कैलकुलेटर से कर देते हैं। 1450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ना, वीडियो लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन ही समझना है ना। तो ये हो गया 1450, ठीक। और 1450 का कितना परसेंट निकालना है? 5%। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेटर से करते हैं, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा निकालो। अच्छा चलो निकाल कर दिखा देते हैं, पता चला कि आप लोग लोड जाओगे। कितना आ जाएगा मिस्टर? इतना आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा यूज होगा, ओवरलैप होगा, समझे ना? फोल्ड करोगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा, समझे ना? जो कार्डबोर्ड लिए, कार्डबोर्ड इतना से तो अभी बनाया उसको डब्बा, और फिर एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा यूज हो रहा है 5%, ये है। तो अब इसमें जोड़ोगे तो बिगर वाले का टीएसए कितना आ जाएगा? 1450 प्लस 72.5, ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका? एक का आया, अभी एक डब्बा का आया, एक बॉक्स का नया जी। 250 हाँ तो 250 है, तो पहले आप इसको एक वाला निकाल लो, फिर अब ये इसको इरेज कर देते हैं। इसको देखो, अब यहाँ पर देखो इसका अगर निकालोगे टीएसए, इसका टीएसए निकालोगे तो 2LB प्लस BH LH, यही ना? 2 हो गया, और 15 × 12 × 5 और 5 × 15, ठीक। ये तो ये हो जाएगा कितना? 180 60 75। जोड़ोगे कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर से जोड़ो, कितना आ रहा बताइए? इसको जोड़ोगे कैलकुलेटर से कितना आएगा बताओ? अरे जोड़ो जी, जोड़ोगे नहीं, आ जाएगा आपका 630, ठीक। 630 समझ रहे हो ना? के हंस रहे हो? ठीक है, देखो इधर, समझ में आ रहा है ना? अब हम क्या करेंगे, 630 का 5% फिर निकालेंगे। हाँ तो 630 का अगर 5% निकालोगे कितना आ जाएगा? कैंसिल, 5 दूने का 10, कितना? 2 3 6, 2 1 2, इतना सेंटीमीटर। अब 630 प्लस 31.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो 630 और 631, अरे 31.5, तो 516 ये आ जाएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आया ना? अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा डब्बा का हो गया टीएसए प्लस 5% एक्स्ट्रा, इस छोटे डब्बा का हो गया एक का, समझे? टीएसए निकाल कर 5% निकाल दिए, जोड़ दिए। तो अब इन दोनों को जोड़कर 250 से इंटू कर दें, दोनों को जोड़कर 250 से करें, चाहे 250 का जोड़कर इसमें इन दोनों को जोड़कर 250 से इंटू करके, और ये इसका इंटू करके, समझे ना? अच्छा इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर से जोड़ लें, जाने दो। एक मिनट, ठीक है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना? तो अब इन दोनों को जोड़ लो और 250 से इंटू कर दो, समझे ना? या इसमें 250 का इंटू करके इसमें 250 का जोड़ो, बात एक ही है। हाँ तो इसको जब फाइनली जब करोगे, तो फाइनली जब किए, रुको कैलकुलेटर से कर देते हैं। कितना आ जाएगा बोलिए? ये आ जाएगा आपका सारे मिलाकर 43680, मतलब 152.5 प्लस 661.5 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे? तो फाइनली जब कैलकुलेटर से करोगे तो ये आ जाएगा 4386, कितना है? 4368
सॉरी 68 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो गया। समझे ना मिस्टर? ये क्या निकाले हैं? ये क्या निकाले हैं? ये आपका टोटल आ गया, मतलब 250 बक्स का एरिया आ गया, ठीक ना। 5% एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद, ठीक ना। तो ये हो गया। आप क्या बोल रहा है? बोल रहा है ना कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 5 रुपये लग रहा है, तो हम 1000 से डिवाइड कर दें और 5 से इंटू कर दें, सही है ना। सही है। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, सॉरी 1000। तो ये टोटल कॉस्ट आ गया। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 21 से 84 डिवाइड करके देख लेना। मेरे पास टाइम उतना नहीं है ना भाई, वीडियो लेंदी होगा, ऐसे भी आप देखोगे नहीं, तो इससे अच्छा कि चलो ऐसे ही समझा दिए तो समझ गए, फिर से एक बार समझा देते हैं, देख लो। क्योंकि समझने पर फोकस करो, उतारने पर फोकस मत करो, समझे ना। क्लास में भी यही काम करते हो, स्कूल में भी यही काम करते हो और करते क्या हो, इस कॉपी से, इस बुक से उतारते हो और फिर पार्सल कर देते हो। करना क्या है? पढ़ना है ही नहीं, रिवाइज होता ही नहीं है, लिखोगे तो रिवाइज होगा ही नहीं, इससे अच्छा कि समझ लो। तो फिर से देखो, एक बार पढ़ा बता देते हैं कि एक स्वीट सेलर है जिसका देखो डायमेंशन दिया था 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और अदर वाले का दिया था 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है, समझा ना। तो क्या किए हैं कि आप उसमें 5% एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, मतलब आप मिठाई का डब्बा जब बनाओगे तो उसको फोल्ड वगैरह करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो हम ये तो निकालें, TSA निकाले, फिर इसका 5% निकाल दिए तो इतना आ गया। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक बॉक्स का एरिया इतना आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हम TSA निकालिए, TSA तो समझ ही रहे हो, क्योंकि TSA क्यों कर रहे हैं? TSA इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि चारों तरफ से बनेगा कि क्या आप ऊपर से खुला कर दोगे, फिर पता चला कि चींटी घुस जाएगी ना, तो फिर मिठाई खत्म, कैसे मिठाई होगा, समझे कि नहीं। तो चारों तरफ से बंद रहेगा, क्लोज फिगर रहेगा, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये हो गया TSA, और उसका 5% निकाल दिए तो इतना आ गया, दोनों को जोड़ दिए, समझे कि नहीं। इन दोनों को जोड़े और तो ये फाइनली एक स्मॉलर का आ गया, ये बिगर का आ गया, समझे। दोनों को जोड़कर 250 से कर दी, क्योंकि 250 बॉक्स बनाना है। फिर उसके बाद जो कार्डबोर्ड जो लग रहा है ना, वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 5 रुपये लग रहा है। फिर हम 1000 से इंटू करके, 1000 से डिवाइड करके 5 से डिवाइड कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, समझे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। चलो अब आते हैं, समझ गया ना। देखो 2026 आ गया, समझा ना। तो जो आप प्लेंटी ऑफ एक्सक्यूजेज है उसको आप हटा दो, समझे कि नहीं। मेरा बात समझ रहे हो ना। 2026 आया मिस्टर, तो जो भी आपका बहाना है हटा दो, समझे। और डर है ना, उसको छोड़ दो, और जो गलतियां की हो 2025 में ना, उसे सीख लो और फिर बन जाओ मजबूत, समझे कि नहीं। नहीं तो फिर वही 2025 जैसे चला था वैसे ही चलेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। आपको नया साल आता है, अब भाई साल है, वो तो महीना है, वो तो बीत ही जाएगा, सिंपल है। चलिए देखिए इधर, हाँ इसमें बोला है कि वाटर फ्लो, चलो एग्जांपल एक और ले लेते हैं। वाटर फ्लो इन द टैंक 60 मीटर 40 मीटर एट द बेस थ्रू अ पाइप हुज क्रॉस सेक्शन इज 2 dm 1.5 dm स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इन वाट टाइम विल द वाटर बी द 5 मीटर डीप। जैसे देखो एक वाटर फ्लो होता है, तो वाटर फ्लो होगा तो सिंपल है, उसकी कुछ एरिया दिया हुआ है। जैसे मान लो कोई मेरे पास एक टैंक है, टैंक तो एक क्यूबाइड ही होगा, समझे। अब ये क्यूबाइड कैसे लिए हैं, देखो उसमें लेंथ ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, समझे ना। लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। तो अब यहाँ पर बोला है कि 60 मीटर दिया है और ये 40 मीटर दिया है। और देखो इसमें बोला है ना कि जब हम वाटर फ्लो कर रहे हैं टैंक में से, समझे ना, तो उसका जो बेस थ्रू द पाइप हुज क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो ना। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, हाँ, जहाँ से पानी निकल रहा है, तो जो पानी निकल रहा है उसका कुछ एरिया दिया हुआ है, मतलब लेंथ ब्रेथ कुछ दिया है,
तो ओ लेंथ ब्रेथ जो दिया है वो डीएम में दिया है, डेसीमीटर में दिया है। डेसीमीटर ही बोलते हैं ना कि डेकामीटर बोलते हैं? डेकामीटर, समझे? डीएम मतलब डेकामीटर। तो आपको ये तो पता है कि 1 डीएम में कितना होता है, 1/10 मीटर होता है, ये होता है ना। तो अब क्रॉस सेक्शन का क्या दिया है? क्रॉस सेक्शन का देखो इसमें लिखा है मतलब उसकी 2 डीएम और 1.5 डीएम दिया है और स्पीड दिया है। स्पीड कितना दिया है? 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखो मान लो पानी हम फ्लो हो रहा है, तो पानी जब फ्लो होगा तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है? इसमें बोला है कि व्हाट टाइम विल द वाटर इन टैंक 5 मीटर डीप। तो ये पानी मान लो यहाँ तक जो है, इसकी पानी का जो डीप है वो 5 मीटर है। तो पहले हम इसकी कैपेसिटी निकालते हैं, समझे ना? इसकी कैपेसिटी क्यों निकाल रहे हो? पानी उसी में भरेगा ना जितना कैपेसिटी रहेगा। हाँ, तो पहले हम इसका कैपेसिटी निकाल लेते हैं। और पानी देखो किसी के माध्यम से आ रहा है, इसमें भर रहा है, जो भी है, समझा ना? तो उसका भी कुछ डायमेंशन अगर तो होगा ही, उसका डायमेंशन दिया है। तो वॉल्यूम बराबर करना है। अब वॉल्यूम बराबर करना है तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम जब निकालोगे तो देख लेना कि तीनों मीटर में ही है। हाँ, तीनों मीटर में ही है। तो 60 × 5 × 40 हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको काटो मत, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह मत करो, क्योंकि बराबर ही करना है, इक्वल ही करना है। अब जो दिया है आगे जो क्रॉस सेक्शन है उसका 2 डीएम है, 1.5 डीएम है और स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि 1 घंटा में 8000 मीटर होगा। उसकी लेंथ ले लेते हैं और ब्रेथ और हाइट तो डीएम में दिया ही है, तो उसको हम मीटर में चेंज कर ही लेंगे। अब टाइम के हिसाब से बताना है कि टाइम कितना देर में उसको मतलब इसकी कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा, समझे? तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, V1 मान लेते हैं। जो क्रॉस सेक्शन जो दिया है उसकी डायमेंशन दिया है ना, तो उसकी डायमेंशन दिए 2.5/10 कर दिए, इसमें कर दिए। अच्छा 2 है, सॉरी, 2/10 × 1.5/10 मल्टीप्लाई 8000, ठीक ना? हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों वैल्यूम तो बराबर होगा नहीं। सोचो ये वैल्यूम कैसे बराबर होगा नहीं ना होगा। तो हम इसमें कुछ टाइम का अगर इंटू कर देते इसके बराबर हो जाएगा, कुछ टाइम मिल जाएगा। हाँ, मतलब इसे किस में फिल करना है? मान लो एक मेरे पास ये क्यूबाइड है, जो भी है, ये कुछ क्यूबाइड ले लेते हैं, समझे ना? इसकी जो लेंथ है वो 8000 मीटर है और इसकी जो आपका ब्रेथ वगैरह है मान लीजिए 2/10 है और 1.5/10 है, समझे ना? अब इसमें आपको पानी को भरना है। इसकी पानी जो है वो 5 मीटर ऊपर उठ ही जा रहा है, तो कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेगा। तो अब इसकी कैपेसिटी इसके कैपेसिटी के तो बराबर कभी होगा नहीं, क्योंकि ये कुछ समय लेगा तभी होगा ना? बात समझ रहे हो ना? जैसे मान लो मेरे पास एक कोई डब्बा है, कोई मान लीजिए एक सिलेंडर शेप में है और मेरे पास कोई एक ग्लास है, समझे ना? एक ग्लास में 2 लीटर पानी है और इसमें 20 लीटर कैपेसिटी है। तो हम ये पूछेंगे ना कि इसके बराबर होगा नहीं ना होगा। अब इस गिलास से हम इसमें कितना बार रखेंगे ताकि वो भर जाए, समझे ना? तो अब इसमें हम कुछ 2 × T कर दिए। T मतलब क्या? नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ ग्लास, जो भी आप मान लो, समझे ना? ये टाइम भी हो सकता है। और इक्वल टू हम इतना कर दिए, तो वही चीज़ यहाँ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लगाना है, समझे? तो यानी हम इसमें जब हम टाइम ले लेते हैं, टाइम का अगर इंटू कर लेते हैं, टाइम मान लेते हैं 1 आवर है, क्योंकि आवर है। देखो हमें 8000 क्या लिखे हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे तो समझ जाओगे कि सर स्पीड को आप लेंथ में क्यों ले लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर स्पीड ही लेंथ होगा ना, क्योंकि पानी का जो फ्लो है, पानी 1 घंटा में 8000 मीटर जा रहा है, लंबा मान लीजिए ऐसे। उसकी स्पीड जब 8 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटा में 8000 मीटर होगा उसकी पानी का जो लेंथ होगा जो फ्लो कर रहा है, समझ गए? तो ये कुछ टाइम लेगा। अब इतने टाइम में ये इसके बराबर हो जाएगा, समझे ना? तो बस वही करना है। अब यहाँ पर देख लेना कि पर आवर दिया है, तो हम यहाँ पर जो x लेकर चलेंगे वो आवर में ही लेकर चलेंगे, समझे ना? मिनट में होगा सर x? कौन सा? x मिनट में होगा। कैसे मिनट में होगा? 8000 मीटर लिखे है ना, किलोमीटर नहीं जी, x आवर लिखे है ना। 8000 ये तो मीटर है, तो पर आवर है ना, 1 घंटा में ना 8000 मीटर है। तो टाइम कहाँ बदले हैं? डिस्टेंस ना बदले हैं, किलोमीटर को मीटर में ना बदले हैं, लेकिन ये तो पर घंटा का ना बात कर रहा है, 1-1 घंटा का ना है, समझे ना? तो यहाँ पर जो x होगा वो घंटे ना होगा, समझे ना? ठीक है, तो हम दोनों को बराबर कर दो। V1 = V, अब बराबर का समझ रहे हैं ना? बराबर क्यों कर रहे हैं? हाँ,
तो कितना हो जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई 1/5/10 और इंटू 8000 और इजकल टू मल्टीप्लाई बाई एक्स इजकल टू ये हो जाएगा। इसको हटा देते हैं ये। अब इसको x निकालोगे तो 60 इंटू 5 इंटू 40 अपान में कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 8000 होगा ना। और ये 10 इंटू 10 कर दो। ठीक है, समझ में आया। अब ये कैलकुलेटर से काटोगे कितना आ जाएगा 50 घंटा आ जाएगा। काट कर देख लेना, यानी ये इसको 50 घंटा में ये टैंक को भर देगा, समझे ना। अब उसके पूरे कैपेसिटी पर मत जाओ कि ये टैंक 50 घंटे में क्या टैंक को पूरा फुल कर देगा। हमको फुल से थोड़ा मतलब है, वो तो बोला है कि 5 मीटर ऊपर जाना चाहिए, उसकी हाइट जाना चाहिए, तो उतना टाइम लेगा। अब उसके हिसाब से हो सकता है कि इतना जो कैपेसिटी होगा इसके बराबर होगा। ये पूरे की कैपेसिटी के कैसे कर सकते हो, या हो सकता है कि पूरा ही 5 इसका होगा, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं है। ये तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ना। 5 मीटर का बात किए तो इसका मतलब है कि इस टैंक की कैपेसिटी हमको पूरा तो निकाले ही है, तो पूरा निकाले हैं तो इसके अब ये टैंक की पूरा कैपेसिटी है। टैंक की पूरा कैपेसिटी है मतलब वो 5 मीटर हाइट तक ही कैपेसिटी है, क्योंकि एरिया में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाइट के हिसाब से ही होगा वैल्यूम, समझे ना। एरिया तो वही रहेगा, समझे ना। तो ये जितना हाइट उतना ही तक की ये वैल्यूम के बराबर होगा, समझे। मतलब भरने के बाद ये खाली हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हो ना। ये पूरे के हम कैपेसिटी नहीं निकाले, हमको 5 मीटर हाइट तक ही कैपेसिटी हम निकाले हैं, और ये 1 घंटा तक ही निकाले हैं, समझे ना। 1 घंटा में, समझे कि नहीं। मतलब 1 घंटा में ये इसकी लेंथ इतना है। अब ये कितना टाइम ले रहा है वो निकाल लिए, 50 घंटा में वो उतना लेवल पहुंचा देगा पानी का, समझे कि नहीं। समझ में आया, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, कुछ इस सब क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से समझोगे तभी आ सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारा एक्सरसाइज हो सकता है कि नहीं समझ में आया होगा तो फिर आ जाएगा। चलिए देखिए, हाँ, और एक एग्जांपल लिखा है इसमें। देखो बोला है ना कि एक स्टोरेज टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। हाँ, एक स्टोरेज टैंक है जो एक क्यूब के शेप में है, मतलब एक क्यूब टैंक है, समझा ना। व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर, मतलब वो फुल ऑफ वाटर से मतलब भरा हुआ है। हाँ, वाटर से भरा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज दिस, मतलब ऑलरेडी वॉल्यूम इज गिवन डेट। और व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग, if the present depth of water is 1.3 meter, find the volume of water used from the tank. This is a very simple question. Understand or not? मतलब एक टैंक है, मान लीजिए ये एक टैंक है, ये आपके पास टैंक है। अब ये टैंक एक क्यूब के शेप में है। इसकी कैपेसिटी दिया, वॉल्यूम दिया 156.25 दिया है, समझे। अब क्या पूछ रहा है, इसकी क्या पूछा है, पूछा क्या मिस्टर, पूछा है ना कि स्टोरेज टैंक इन द फॉर्म ऑफ क्यूब व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर, मतलब ये पूरा पानी से भरा हुआ है। कैपेसिटी मतलब दिया है। अच्छा एक मिनट, लेट मी सी मिस्टर, इतना दिया है 15.625 दिया, वॉल्यूम दिया है। और बोला है प्रेजेंट डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.3 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फ्रॉम द टैंक। समझा ना, क्वेश्चन समझ रहे हो ना, क्या है क्वेश्चन है। पहले देखो इस क्यूब का साइड निकालो, समझे ना। क्यूब का साइड निकालना है, वॉल्यूम दिया है तो क्यूब का साइड निकाल लोगे। तो इसकी डायमेंशन कितना है, फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ, हाइट को चेंज कर देंगे, पहले दोनों 6 रखेंगे, मतलब जो आएगा उसको चलो। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, साइड के क्यूब होता है 15.625 और x का क्यूब, x मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये होता है ना किसी का, किसका होता है बताओ, 10 तो निकल जाएगा, 10 तो निकल, किसका होता है बताइए। पहले काट लो, कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 25 से भी काटो, 25 का 140 हो जाएगा, 25 से कट जाएगा, कट जाएगा 125 बार में शायद, हाँ कट जाएगा। नहीं
1 मिनट, कहीं गलती कटे है ना, कितना होगा? अच्छा चलो पहले 5 से काट लो जी, कैलकुलेटर से करोगे तो हो ही जाएगा। 3125 होगा ना? अच्छा 25 आया था। चलो ठीक है, अब ठीक है ना। x की यूज कर लूँ 125/8, तो x यूज कर लूँ 5/2 होगा ना? यस सर। तो x का वैल्यू 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा, समझे? यस सर। तो यानी ये 2.5 क्या है? 2.5 ही है 2.5 और 2.5 ही है, लेकिन अब हाइट चेंज हो जा रहा है, हाइट चेंज हो जा रहा है। 1.3 दिया है। अब हाइट इतने पर बात कर रहा है, तो एक क्यूबाइड बन जाएगा मान लीजिए। जब लेंथ ब्रेथ सेम है तो क्यूबाइडे बनेगा, हाइट अलग रख दिया है तो उतने हाइट पर बताना है कि अब इतने पर ये पानी कितना होगा, समझे? तो प्रेजेंट वैल्यूम अब हाइट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हाइट तो जब तीनों समान था, बराबर था, तब वो कैपेसिटी था। तो इसमें बोला है 1.3 दिया है, तो अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दो और वैल्यूम हो गया। वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड तो 2.5 और 2.5 और इंटू 1.3 मीटर क्यूब हो जाएगा, ये वैल्यूम हो जाएगा। कैलकुलेटर से कर लेते कितना आ जाएगा? 8.125 मीटर क्यूब। हाँ समझ में आया ना? ठीक क्वेश्चन है, समझ गए ना? ऐसा कुछ हार्ड नहीं था और आसान भी नहीं था, समझ रहे हो ना? चलिए ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, समझे ना? क्योंकि एग्जाम्पल ऑलरेडी कुछ बता दिए हैं। अब देखो ध्यान से समझो, अब देखो कुछ ऐसा होगा तो बात नहीं करेंगे, मतलब जो तुम लोग कर लोगे उसको क्यों बताएंगे? कुछ ऐसा देखो जो कुछ अलग हो, हाँ कुछ थोड़ा इस तरीके से। अब जैसे एक्सरसाइज 15 निकाल लो और चालू हो जाओ फिर से। इसमें देखो पहले में क्या बोला है, बस पढ़ते जाएंगे, बस बताते जाएंगे, समझे ना? कुछ करेंगे नहीं, कुछ नीचे करेंगे जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो। इसमें बोला कि फाइंड द वैल्यूम ऑफ द लेटर सरफेस, टोटल सरफेस और डायमेंशन दिया है, सिंपल है, समझे ना? अब आप एक कर देते हैं। लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया आपके पास 8 सेंटीमीटर, मार देंगे कैलकुलेटर से वो, समझे ना? एच कितना है ये? तो इसमें पूछा है इसमें पूछा है टीएसए, ठीक ना? इसमें टीएसए पूछा है, तो टीएसए के लिए हम फार्मूला जानते हैं, चलो जाने तो कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, कैलकुलेटर तो खुद ही है। चलो तो 2 हो गया LB, 2L इंटू 8 और 8 इंटू 4.5 और प्लस 4.5 इंटू 2L, सही है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए है, तो 2 हो गया 96, कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा। कैलकुलेटर से देख लो, चेक कर लो कितना आ जाएगा? तो 2, हाँ तो 4.5 इंटू 2 लिखे हैं, सही तो है। चलो ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, समझा ना? इसको बिना कैलकुलेटर का हो गया, तो अभी इसको जोड़ कर इंटू कर लेना, तो ये तो टीएसए समझ ही गए। बस थोड़ा सा बता दें, एलएसए का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2L + B इंटू H। इसमें तो पूछा है, तो अब इसमें तो कुछ ऐसा दिक्कत है नहीं कि सर टीएसए क्यों नहीं कर रहे, एलएसए क्यों नहीं कर रहे, बोला ही है। तो बस डायमेंशन दिया ही, और ऐसा भी कुछ नहीं कि बिना डायमेंशन के होगा, और नहीं होगा तो कुछ और होगा, वो भी नहीं होगा तो कुछ और होगा। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ और इंटू 4.5 कर लेना, ये आ जाएगा, समझे ना? ये आपका आ जाएगा, समझे कि नहीं? अरे आप यही ना पढ़ाई लिखाई करते हो, आप इस कॉपी से उस कॉपी पर उतारते हो, और क्या करते हो? अपने से करते हो, समझे कि नहीं? बस फेयर कंप्लीट रहना चाहिए, कुछ आए चाहे ना आए, समझे ना? होमवर्क दे दो किसी को, क्लास में पढ़ाओ, होमवर्क दे दो किसी को, होमवर्क दे दो, सब करके आएंगे, और कुछ पूछोगे तो कुछ हो नहीं आएगा। पता नहीं होमवर्क कैसे कर लेते हैं, समझे ना? आप तो मोबाइल मारेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, एक के बार में आ जाएगा, कुल छाप लेंगे, पढ़ते भी नहीं है सब, क्या लिखे हो वो सबसे पूछोगे कि क्या लिखे, वो सब भी नहीं बता पाएंगे। सोचो, लिख वही लिखे, उतारे हैं, सब देख कर उतारे हैं, तो उतारा हुआ चीज़ समझ ही रहे हो, आएगा समझ में? पढ़ते भी नहीं, लिख लेते हैं खाली देख कर, मम्मी पापा देख रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, समझे ना? बस वैसे ही चल रहा है पढ़ाई लिखाई। तो ये हो गया। हाँ,
अब यहाँ पर देखो पूछा है क्या, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 2L इंटू 8 इंटू 4.5, और ये भूलना मत मिस्टर, सेंटीमीटर क्यूब भूलना मत, तो ये हो जाएगा। तो बस यही पूछा है, तो इसको तो छोड़ देते, तो पहला आप खुद से कर लेना, समझे कि नहीं? नहीं है, क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन अच्छा रहता है, समझ गया ना? वो भी RS अग्रवाल में भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है, समझे? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। बोला है कि अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, एक क्यूबाइडल शेप है मैच बॉक्स, माचिस है, समझा ना? बोला कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स, बस सिंपल है, बस तो एक का निकाल कर 12 के इंटू कर देना, बस इसमें तो कुछ करने वाला है नहीं, कर ही लोगे। हाँ, अब बोला है ना कि एक क्यूबाइडल वाटर टैंक है जिसका डायमेंशन दिया 6 मीटर, 5 मीटर, 4.5 मीटर डीप है। पूछा है ना कि हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन इट होल्ड, मतलब वो पानी की उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है। तो वॉल्यूम जो निकालोगे मीटर क्यूब में निकालोगे, लेकिन वो लीटर में पूछ रहा है, तो एक हाँ, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको पता रहना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो एक आपके पास क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड है तो उसकी डायमेंशन होगा LBH लगा दिए, ये मीटर क्यूब है क्योंकि मीटर क्यूब में ही दिया है, मतलब मीटर में ही दिया है, समझे ना? तो 6 इंटू 5 इंटू, अब ये समझ ही रहे हो ना कि अब इसमें हम वॉल्यूम क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो डायरेक्ट बोला नहीं है, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। इसमें बोला है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो मतलब हाउ मेनी वाटर, कैपेसिटी ये पूछा है डायरेक्ट, मतलब ऐसे वॉल्यूम लिखा नहीं तो मत सोच लेना कि वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वाटर की वो टैंक की कैपेसिटी पूछ रहा है कि उसमें पानी कितना होल्ड हो सकता है, मतलब कितना रह सकता है। हाँ, तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5, अब ये मीटर क्यूब हो जाएगा, तो आप 6 इंटू 5 और इंटू 4.5 इसको अपन में 10 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देते हैं ना, ठीक ना? ये लीटर हो जाएगा। अब ये लड्डू फोड़ दो, और ये आप कैलकुलेटर से कर लेना, नहीं कैलकुलेटर से करोगे तो फिर देखो हम बिना कैलकुलेटर के भी कर देंगे। 45 3 135, और एक लड्डू और 2 लड्डू ये लगा दो, इतना लीटर, डन, बिना कैलकुलेटर का हो गया, समझे कि नहीं? तो मत सोच लेना कि कैलकुलेटर यूज करोगे, कैलकुलेटर मत यूज करना, सही है, समझे ना? बिना कैलकुलेटर का हो गया। अब आते हैं आगे वाले पर, समझ रहे हो ना जी? दिस इज गोइंग ऑन वेरी वेल, चलो सिट। अब इसमें बोला है ना कि द कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, मतलब एक टैंक है, आप कैपेसिटी दे दिया है, तो सिंपल है, जब कैपेसिटी दिया है तो लेंथ ब्रेथ कुछ दिया होगा, हाइट पूछा होगा, सिंपल एक डायमेंशन को गायब कर दिया होगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि लीटर में जब दिया है, लीटर में दिया है तो उसको क्योंकि मेजरमेंट जो करेगा, डायमेंशन को मेजरमेंट करेगा, ये तो मीटर है तो सेंटीमीटर करेगा, तो इसका मतलब है कि हमारे जो लीटर है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी और ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू मतलब डायमेंशन, मतलब किस में मेजर किया है डायमेंशन को। हाँ, तो बस तो वही करना है, तो यानी वॉल्यूम कितना दिया है, 50,000 दिया है लीटर, ये लीटर दिया है, तो वॉल्यूम इसका निकालोगे मीटर में। अब कहोगे सर मीटर में क्यों निकाल रहे हैं, चौथा नंबर डिस्कस कर रहे हैं। मीटर क्यूब में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मीटर क्यूब में इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो डायमेंशन है क्यूबाइड का वो आपका मीटर में है, तो आपको मीटर में ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50,000 कितना अपन में 1000 ना, और ये मीटर क्यूब, सही है ना? लड्डू फोड़ दो तीनों, 50 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका वॉल्यूम। अब ये टैंक की कैपेसिटी आया, तो कहेंगे ये क्या था, ये भी टैंक की कैपेसिटी था, बट ये लीटर में था, अब ये मीटर क्यूब में है, तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हम चल रहे हैं ना जी। अब वॉल्यूम इजकल टू L इंटू बी इंटू ए, तो कहेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है सर, आप तो वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में कर दिए, लीटर को मीटर में कर दिए। अरे सिंपल है जी, वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम दिया है, तो इसका मतलब इसमें से तीनों में से कोई ये गायब किया रहेगा, तो देख लो इसमें पढ़ देना है। तो इसमें बोला है कि लेंथ और डेप्थ दिया है, हाइट और लेंथ दिया है, ब्रेथ निकालना है,
तो बस चिपका दो 50 और लेंथ दिया है तो लेंथ कितना है, लेंथ आपके पास है कितना है लेंथ है आपके पास 10 मीटर और बी और एच कितना आ जाएगा 2.5 ये अब ये बी 5 और ये 5/2.5 और ये बी हो जाएगा बी 2 मीटर आ जाएगा। बस लोड़ा मोड़ा क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पढ़ देते हैं, 5 करेंगे नहीं, पढ़कर समझाते हैं। अब देखो समझ जाते हो तो छोड़ देंगे। अब इसमें देखो मिस्टर बोला है, थोड़ा सा बताना है क्या कर रहा है। बोला है ना कि गोडाउन है, समझ गए। गोडाउन मेजर 40 मीटर 25 मीटर 15 मीटर डायमेंशन है, मतलब क्यूबाइड के शेप में गोडाउन। बोला है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट ईच मेजरिंग दिस दैट कैन बी द स्टोर इन द गोडाउन। सिंपल है, डिवाइड कर देंगे, समझा ना। तो कर ही लोगे, छोड़ देते हैं। अब डिवाइड क्यों करें, समझ रहे ना। क्योंकि उतना सा बहुत ज्यादा वैल्यू उसमें से निकालेंगे तो कितना वैल्यू उसमें एक्यूबाइड करेंगे वो निकल जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए ये क्यूबाइड है, ये आपके पास क्यूबाइड है, और उसके अंदर क्यूबाइड है। अब इसके अंदर कितना क्यूबाइड बनेगा, कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो एक क्यूबाइड ऐसे कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ऐसे कुछ बनाकर देख लिए कुछ इस तरीके से। हाँ, कुछ इस तरीके से रखाएगा तो कितना रखाएगा, समझा ना। तो अब इसकी कुछ डायमेंशन दिया है, इसकी कुछ डायमेंशन है, कितना दिया है, इसकी डायमेंशन दिया है 40 25 दिस इज हियर और फिर इसके बाद आपके पास है 15 मीटर। तो हम इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बस समझने वाली बात है। कैपेसिटी क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि उसकी कैपेसिटी पर ही डिपेंड करेगा, समझा ना, कितना रखाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब, अगर मीटर में है तो यस दिस इज मीटर दिया है। अब देखो V1 ले लेते हैं। V1 क्या ले लेते हैं, इसका। अब इसका कई ठो बनेगा, कितना उसमें हम रख सकते हैं, समझे ना। तो इसका कुछ डायमेंशन दिया है, तो इसका डायमेंशन दिया 1.5 और 1.25 और 0.5, ये यहाँ से ये 0.5। तो V1 निकाल लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 1.5 और 0.5 और 1.25। तो ये अब इतना में हम V1 इंटू n कर लिए। n मतलब नंबर ऑफ कैरेट्स जो भी है, समझे ना, गोडाउन में रखना है। अब इसके बराबर हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 15, ये लिखे, समझ में आया ना। अब वॉल्यूम को बराबर कर दिए ना, नंबर लेकर इसमें कितना ऐसे होंगे। हाँ, सब एक जैसा होंगे, आइडेंटिकल होंगे ना, अलग अलग थोड़ा ना होंगे। जब अलग अलग होंगे तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तब तो सबका डायमेंशन देना पड़ेगा, तब होगा। लेकिन आइडेंटिकल एक जैसा है, तो इसीलिए हम नंबर के इंटू कर दिए। तो V1 यानी 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई n इजकल टू 40 इंटू 25 15। तो यहाँ से n निकालोगे तो 40 इंटू 25 इंटू 15 अपान में 1.5 0.5 इंटू 1.25। कैलकुलेटर से कर देते कितना आ रहा है। चलिए, बोले कितना आएगा, कैलकुलेटर्स कर लिए, 16,000 आ जाएगा। कर लेना, आ जाएगा 16,000। ये आपके पास इतना कैरेट्स हो जाएगा। समझ में आया? आई होप दैट इज क्लियर और नॉट क्लियर। ठीक है, समझे ना। काट पीट लेना, हम तो बिना कैलकुलेटर के ही कर देंगे। आप कैलकुलेटर बोल रहे हैं तो इसका मतलब कैलकुलेटर से तुम लोग मत कर लेना है। ऐसे भी तुम लोग को गणित वगैरह आता नहीं है, क्या आता है, थोड़ा मोड़ा आता है। चलिए देखिए, अब देखो इसमें बोला है ना कि मिस्टर अब वही चीज़ को बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हटा देते हैं और 7th को भी हटा देते हैं। अब उसमें ब्रिक वगैरह का बात कर दिया है, समझे ना। जैसे मान लो आपके पास एक कोई घर है, तो मतलब रूम है, समझे ना। तो एक रूम है तो उसका कुछ डायमेंशन वगैरह देगा, लेंथ ब्रेथ हाइट देगा। अब उसमें ईंट लगा है तो उस कितना ईंट लगेगा।
अब उसमें सीमेंट वगैरह बालू गिट्टी छड़ का बात नहीं किया है, तो सिंपल है, निकल ही लोगे, समझे ना। हाँ वही चीज़ है, जैसे अभी हम मैच बॉक्स वाला देखे थे, गोडाउन वाला देखे थे, वैसे ही कुछ है, कर लोगे। चलिए ठीक है, तो कौन सा करते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 देखिए, 9 और 10 वगैरह देखते हैं, ऊपर का कुछ कर लेना, समझे ना। ऐसा हम एग्जाम्पल वगैरह में लिए थे, फिर भी समझा देते हैं। देखो बोला है, अच्छे समझना, बोला है ना कि द डायमेंशन ऑफ रूम, एक रूम है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, समझे ना। इट हैज़ 1 डोर ऑफ डायमेंशन दिस और 2 विंडो, समझे ना। ईच ऑफ डायमेंशन इज दिस और फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ 25 पर स्क्वायर मीटर। LFA निकालना है, फिर खिड़की और दीवार इधर मतलब एक्सक्लूड कर देंगे। exclude करके हाँ, तय करेंगे। जैसे देखो ये मान लो ये आपके पास एक क्यूबाइट है, नहीं समझा दें, पता चला कि लौट जाएंगे ये, ठीक क्वेश्चन है। अच्छा है। हाँ अब देखो बाबू, इस पर आपको वाइट वॉशिंग नहीं करना है, ये टॉप है मान लो, समझे ना, ये टॉप है और ये मान लो फ्लोर है, इसको हटा देते तो कहेंगे 4 दीवार दिख कहाँ रहा है। देखो 3D है तो सिंपल है, थोड़ा बहुत आपको समझना ही पड़ेगा। चलो अच्छा ऐसे देखते हैं, ऐसे बनाकर, आप सही आप दिखाई देगा, समझा ना। तो ऐसे भी देखो खेल है आपका किसका, इमेजिनेशन का। अगर आपका इमेजिनेशन का खेल नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आप ऐसे मानकर चलो कि हमको देखो टॉप को और बटन को छोड़ देना है, सीधे एरिया आप क्या बोला है, जो वाइट वॉल्स का वाइट वॉशिंग करना है, तो जो वॉल का वाइट वॉशिंग करना है, तो इसका मतलब है कि वॉल में ही आपका खिड़की और दरवाज़ा लगा रहेगा, तो खिड़की दरवाज़ा पर तो पेंट करोगे नहीं वाइट वॉशिंग का, भाई चूना का कैसे पेंट करोगे, उसका तो कलर कुछ और होता है, तो वो एरिया तो निकाल देंगे, समझे ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया 4 वॉल्स निकालेंगे। जैसे मान लीजिए खिड़की है, अभी एक ठो चाहे 2 ठो या तो 4 ठो, उससे नहीं मतलब है, समझे ना। बस एक का अगर एरिया निकाल लेंगे तो 4 होगा तो माइनस कर देंगे 4 वॉल्स में से। खिड़की होगा तो ये हो गया, दरवाजा है मान लीजिए, दरवाजा भी लगा है तो दरवाजा को भी निकाल देंगे। फिर उसके बाद दरवाजा और खिड़की को छोड़कर ना पेंट करना है, और टॉप और बटन को तो छोड़ दोगे, टॉप और बटन को तो लोगे नहीं, समझे ना। तो करना क्या है, तो आपको समझ लेना है, देख लेना है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, यानी एरिया 4 वॉल्स निकालेंगे। तो पहला आपको डाउट ये होना चाहिए कि एरिया 4 वॉल्स क्यों निकाल रहे हैं। देखो सिंपल, एरिया 4 वॉल्स तो वो पूछी बोला ही है कि वॉल का वाइट वॉशिंग करना है, तो वॉल मतलब टॉप और बटन को छोड़ देना है। तो अब उसमें खिड़की और दरवाजा की क्यों बात किया है, खिड़की दरवाजा की इसलिए बात किया है क्योंकि दरवाजा खिड़की कहाँ रहेगा, दीवार में ही रहेगा, टॉप और बटन में थोड़ा ना खिड़की दरवाजा रहेगा। कहेंगे नहीं ऊपर भी रहेगा, समझे ना, नहीं दीवार में आपका खिड़की दरवाजा रहेगा। तो खिड़की का एरिया अलग निकाल लेंगे और दरवाजा का एरिया अलग निकाल लेंगे, समझे ना। अब उसको हम एरिया 4 वॉल्स में से माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट बता देंगे। तो चलो पहले हम निकालते हैं एरिया 4 वॉल्स, समझे ना। तो एरिया 4 वॉल्स के लिए हम जानते हैं एरिया 4 वॉल्स, ऐसा एग्जाम्पल में भी किए ना, 2L + B × H, ये हो गया, समझे। अब यहाँ पर LBH दिया है, तो वॉल का मतलब जो रूम है उसका डायमेंशन हम लेंगे ना, विंडो और उसका मत ले लेना, डोर का मत ले लेना, ठीक ना। तो इसमें देखो दिया है 9 मीटर, 8 मीटर, 6.5 मीटर, 2 9 + 8 मीटर + 6 ये इंटू 6.5, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना, 17 × 6.5 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 13 × 7 17, देखो बिना कैलकुलेटर के कर दिए, सही है ना, चेक कर लेना, सही है ना जी। चलो ठीक है, समझे। तो ये आया, क्या आया, ये एरिया 4 वॉल्स आया। तो इतना पर अभी पेंट नहीं कराना है, अभी दरवाजा खिड़की का निकालोगे एरिया, तो दरवाजा कितना है, खिड़की कितना है, देख लो। अब जो दरवाजा होगा, एक दरवाजा है तो दरवाजा का एरिया निकालो, एरिया ऑफ डोर लिख देते हैं, एरिया ऑफ डोर। तो क्या होगा, L × B होगा। अभी 2D लेकर चलेंगे ना, 3D के बाद थोड़ा ना कर रहा है, समझे ना। क्योंकि जो एरिया होता है ना, वो ऊपर एक प्लेन को ना देखोगे,
आगे पीछे थोड़ा ना रिसर्च करना है कि उसकी थिकनेस क्या है, उसकी वो क्या है। हाँ, कुछ ऐसे हमें यहाँ 2D लेकर चल रहे हैं, समझा ना। अभी मत देख लेना कि सर जो दरवाजा होगा वो भी तो 3D ही होता है, नहीं बाबू, आप प्लेन लेकर चलना है, आपको 2D लेकर चलना है, समझा ना। ठीक है, एक सरफेस को लेकर चलना है। तो 2 इंटू, नहीं डाउट मत रखो, ये तो होगा 3 मीटर स्क्वायर, एक दरवाजा हो गया, समझे। अब देखो खिड़की कितना है, 2 खिड़की है, तो एरिया ऑफ विंडो, तो एरिया ऑफ 2 विंडोज लिख देते हैं, ठीक ना। तो L इंटू बी होगा, तो 2 का इंटू करना है। तो इसकी डायमेंशन दिया है, ध्यान देना 1.5 और 1 मीटर है। कभी कभी ये मीटर और कौन कौन सेंटीमीटर में दे देता है, मत धुआं हो जाना, आप भी धुआं हो जाओगे, समझे ना। तो 2 इंटू 1.5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, हुआ ना। 3 मीटर स्क्वायर आया, ये भी 3 मीटर आया। अब हमको 6 मीटर को माइनस कर लेना है। अब माइनस वाला बात समझ ही रहे हो कि माइनस क्यों कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा यही डाउट हो रहा था कि माइनस क्यों कर रहे हैं। सिंपल है, दरवाजा में दरवाजा और खिड़की जो लगा रहेगा वो दीवार में ही लगा रहेगा, तो इसको छोड़कर चूना पत्थर जो भी चूना से पेंट कराना है, तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर दिए, तो आ जाएगा आपका फाइनली 221 माइनस 6, तो यह आ जाएगा 215 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, समझे ना। अब आते हैं कॉस्ट पर आते हैं, तो इसमें बोला है कि जो 25 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, मतलब एक स्क्वायर मीटर का खर्चा 25 रुपये है, तो 25 का इंटू कर देना है, तो 215 गुणा 25 कर दोगे, अब ये आ जाएगा रुपया में, समझा ना। अब इसका कैलकुलेटर से करके देखते हैं कितना आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका 5375, इसका आंसर आ जाएगा 5375, इतना रुपया कॉस्ट आ जाएगा, समझ गए ना, समझ में आया ना। एरिया 4 वॉल्स था, डोर का एरिया निकाल लिए, 2 विंडो का एरिया निकाल लिए, डोर और विंडो को जोड़ दिए और इसमें से माइनस कर दिए क्योंकि दीवार में ही रहेगा, और इसको छोड़कर हमको पेंट कराना है ना। फिर उसके बाद 25 रुपये स्क्वायर मीटर खर्चा है, 25 का इंटू कर दिए, समझ गए। चलो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है ना कि अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग है, 30 सेंटीमीटर वाइड है और 4 मीटर हाई है, इज मेड ऑफ ब्रिक। अब सिंपल है कि जो दीवार है ब्रिके से बना रहेगा, लेकिन इसमें देखो ब्रिक का और दीवार से बात किया है, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा भी बात किया है, थोड़ा सा समझना अच्छे से। बोला कि अब जैसे जो रूम होगा, जो वॉल होगा, उसका कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, समझा ना। और ईंट से जोड़ना है तो ईंट से ही दीवार जोड़ना होता है, समझा ना। कहीं पत्थर से भी जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ ईंट का बात किया है, अपना दिमाग मत लगाना। हाँ, जब ईंट से जोड़ते हो दीवार को तो ईंट में कुछ और एक्स्ट्रा कुछ लगाते हो कि नहीं लगाते हो। हाँ, तो मोटार लगाया है, मोटार उसको बोल रहा है। 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटार, और हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, समझा ना, आसान है। तो बट यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का बात होगा, क्या बोल रहे हो जी, वॉल्यूम का बात किया तो तुम एरिया टीए उस पर LSA पर TSA पर क्यों चल जा रहे हो। दीवार जोड़ रहा है सर, इसके अंदर का थोड़ी जोड़ेगा। तो कैपेसिटी का बात किया है ना, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा है ना जी, समझा ना। दीवार जोड़ेगा तो कैपेसिटी ले जाएगा। हाँ, समझा ना, बताते हैं समझाते हैं। जैसे देखो एक दीवार है तो उसकी डायमेंशन दिया है। अभी जैसे ये दीवार है, समझे, दीवार है। अब जैसे मान लो एक हम ईंट ले लेते हैं, तो हम इसमें सीमेंट ले लिए, बालू ले लिए और कुछ जोड़ लिए, तो हम इसमें मसाला लगा देते हैं, मसाला बोलते हो ना, मोटार वही, तो इसमें जोड़ देते हो, तो जोड़ते तो इसकी थिकनेस वगैरह कुछ चेंज हो जाता है, कुछ हाइट आता है, तो वॉल्यूम का बात होगा ना। इसकी कैपेसिटी, हाँ वॉल्यूम का बात होगा ना, समझा ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम वाल की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, समझा ना। पहले इनिशियल वाल कितना है, वाल की कैपेसिटी कितना है, समझे। तो वाल की कैपेसिटी निकालेंगे। अब उसमें ईंट बताना है कि कितना ईंट लगा है। तो देखो सोचो कि अगर हम एक ईंट पर जब मसाला ज़्यादा लगा देंगे, मोटार ज़्यादा यूज कर देंगे, तो ईंट का कम यूज होगा कि नहीं होगा।
क्योंकि उसकी थिकनेस बढ़ जाएगा ना, समझ रहे हो ना। जब एक मसाला घर जोड़ते हुए कभी देखे हो कि नहीं, नोटिस किए हो तुम लोग ना। बस तो आपको ईंट लगाना है, ऐसे कुछ ईंट लगाना है। तो ये ईंट सिर्फ ईंटें तो नहीं है ना, सिर्फ ईंटें नहीं है। अब इसमें हम कुछ मसाला यूज कर देते हैं चारों तरफ से, कुछ इस तरीके से, ये कुछ तो इसकी कुछ थिकनेस बढ़ गया और कुछ इसकी कैपेसिटी देख रहे ना, परिवर्तन होगा ना कैपेसिटी में। तो ये कुछ अब देखो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। तो अब ये कितना इसमें ईंट लगेगा, इसमें कितना ईंट लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले रूम की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, जो वाल है उसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो LBH कर देते हैं। तो आप देखो जो मसाला लग रहा है ना, वो मसाला लग रहा है तो मसाला को निकाल देना है, तब ना ईंट बताएंगे। मसाला को निकालोगे तब ना ईंट बताओगे, क्योंकि ईंट के साथ मसाला लगा यूज कर रहे हो। तो जब मसाला निकालोगे कैसे, तो मसाला उसमें बोल दिया कि जो मोटार है, मोटार मतलब समझ रहे मसाला वही, समझे ना। 1/12 है टोटल वैल्यूम का, जो मतलब वाल है उसकी वैल्यूम का 1/12 है, उतना यूज हो रहा है मसाला। तो माइनस कर लेंगे पूरे वैल्यूम, पहले वैल्यूम निकालेंगे, मतलब पहले वाल है उसकी वैल्यूम निकालेंगे, फिर उसका 1/12 निकालेंगे, मोटार हो जाएगा। फिर वैल्यूम में से मोटार को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा ईंट का कैपेसिटी आ जाएगा। अब वो ईंट की कैपेसिटी, एक ईंट की कैपेसिटी दिया है और उधर ईंट की कैपेसिटी डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। समझे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन तो कंफ्यूजन नहीं हुआ कि अंदर ईंट बिछा रहा है वहाँ। नहीं जी, कंफ्यूजन क्या है, 15 × 30 और × 4, तो ये मीटर क्यूब होगा। तो आप इसका जब करोगे कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 45 का, चलो हाँ सही किए हैं सर। 1 मिनट मिस्टर, इसको सेंटीमीटर में कर लेना, क्योंकि जो ईंट है ना, ईंट का जो डायमेंशन दिया है ना, जो ब्रिक है उसके डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो एक काम कर लेना, इसको 15 × 1000 कर लेना और 30 × 1000 कर लेना। सेंटीमीटर में होगा ना, अरे 1000 कर रहे हैं, 100 ना, बोल नहीं रहे हो। 4 × 100, ये सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना। कौन लड्डू हो जाएगा जी, 2 4 6 लड्डू हो जाएगा। तो वो क्या है, ईटा भी ज्यादा लगता है। ये सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। अब इसका 1/12 पार्ट निकाल लेते हैं, मोटार है, हैं मोटार लिख दें। मोटार यानी ये वही ईंट में जोड़ा जा रहा है ना, वो सीमेंट वाली। हाँ सीमेंट बालू वाला बात है। तो 1 भाई ये इतना का कितना लड्डू है, 3 4 5 6 लड्डू, 1/12 करोगे 15 बार में हो जाएगा। तो 15 1 2 4 7 लड्डू ना, पता चला कि 12 से काटे तो 1 को 0 खत्म हो गया। हाँ 6 लड्डू ना, 6 लड्डू, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, ये मोटार होगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो अब इसमें से इसको माइनस करना है तो 180 कितना, 6 लड्डू। ज़्यादा लड्डू दिक्कतें हो रहा है ना, कोई बात नहीं। अब ये देखो सेंटीमीटर में जाने की जरूरत क्या है, सेंटीमीटर में इसलिए गए क्योंकि वो मीटर में नहीं दिया है ना, समझ में आया। अब माइनस 6 लड्डू ना। और अब देखो ये किसका वैल्यूम आया, ये वैल्यूम आया किसका बताओ, ये वैल्यूम है ईंट का। अब टोटल ईंट है उसकी कैपेसिटी आ गया, क्योंकि पहले हम वाल का निकाल लिए, उसमें से मोटार का माइनस कर ही देंगे, तो ये टोटल वैल्यूम ईंट का आ गया। अब ईंट का वैल्यूम निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि n ईंट लगा है, मान लेते हैं n ईंट लगा है, क्योंकि ये ब्रिके का ना वैल्यूम है, टोटल ब्रिक्स का वैल्यूम है, समझे ना। और n इंटू अब ब्रिक का वैल्यूम निकाल ही लेंगे, डायमेंशन दिया ही है। तो कितना दिया देखो, इसकी डायमेंशन दिया है 22 इंटू सेंटीमीटर में दिया, इसीलिए हम सेंटीमीटर में गए, थोड़ा लेंदी हो गया है। 12.5, कोई बात नहीं, वो भी लेंदी हो जाता, तब वो डिवाइड वाला हो जाता ना, डेसिमल में हो जाता, समझे। ये हो गया। अब इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करके देखो, सही है ना। 7 लड्डू है ऊपर वाले में, नीचे वाले 6 लड्डू, ठीक है ना। इतना आ गया।
इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, ये ब्रिक का वैल्यूम है। तो 165 कितना लड्डू, 6 लड्डू ना। और ये अपान में ले लो, तो अपान में लोगे तो 12 इंटू 12.5 इंटू 7.5 इजकल टू एन। एन जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स मान लिया। अब डिवाइड कर देना आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर लेते हैं कितना आ जाएगा, समझे। 8000 ब्रिक आ जाएगा, समझे ना। डिवाइड करके देख लेना कितना आ जाएगा, 8000। तो समझ में आया। तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स है। तो समझ गया ना, ये लाइन समझ गए कि नहीं, ये दोनों को बराबर कैसे रखे हैं, समझे ना। क्योंकि टोटल वैल्यू निकाल कर उसमें से छड़ गिट्टी वाला माइनस कर दिए हैं जो भी है। अब वो ईंटे है तो ईंट का वैल्यू एक ईंट के निकाल लिए और एन का इंटू कर दिए। एन का इसलिए इंटू कर दिए क्योंकि ईंट एक ही जैसा होगा, अलग अलग तो होगा नहीं, कितना समझे ना। तो ये चीज़ हुआ। चलो ठीक है, समझ में आया। चलो आई विल डिस्कस लेटर ऑन मिस्टर, क्योंकि व्रत हैं अभी।